Okay, students, I will discuss कि जो तुम सबसे कॉमन मिस्टेक करते हो when you are preparing for JEE, mistakes I will say. ये मेरा पहला वीडियो होगा on pointing out your mistakes ताकि तुम ये मिस्टेक ना करो. Don't do this. मुझे मालूम है आपके मन में कुछ गलत नहीं होता है. You are not wrong intentionally, बट आप जो कर रहे हो ना उससे काफी कुछ गलत हो जाएगा आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल, सबको मालूम है अनुराग गुप्ता इज ऑलवेज फेमस फॉर हॉनेस्ट एंड कट थ्रोट सजेशंस. मुझे डिप्लोमेटिक बात करना नहीं आता. लुक, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है. बेटा, कोई भी टीचर हर स्टूडेंट के हिसाब से परफेक्ट नहीं होता. स्टूडेंट कई टाइप के होते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. आई विल कम ऑन दैट इन द लास्ट स्लाइड, पर एक ग्लिम्स दिखाता हूं. लुक ओवर हियर. आप जिस बैच में पढ़ते हो, जहां पर भी पढ़ते हो, जिस बैच में भी पढ़ते हो, तुम्हारे पास वहां वीक स्टूडेंट भी होगा, एवरेज बच्चा भी होगा, स्कॉलर बच्चा भी होगा, फिर वहां पे नाटा और बीएससी देने वाले बच्चे भी होंगे, जेडबलई वाले बच्चे भी होंगे, एमएसटी सीईटी वाले बच्चे भी होंगे. जब एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपके बैच को पढ़ा रहा है, उसे वीक, एवरेज, स्कॉलर तीनों कैटेगरी को कैटर कर रहा है. सिर्फ वीक को नहीं कर सकता, सिर्फ स्कॉलर को नहीं कर सकता. अगर वो सिर्फ वीक बच्चे को कैटर करेगा तो स्कॉलर बच्चे को उस टीचर में 50% पॉजिटिव दिखाई देंगे, 50% नेगेटिव दिखाई देंगे. और अगर बस टीचर स्कॉलर को कैटर करता है तो वीक बच्चे को टीचर गलत लगेगा. अब आप लोग क्या करते हो, अब वो सुनो ध्यान से. ये मिस्टेक अपने अगले 2 साल में मत करना, अपने 11-12 जेडबलई प्रिपरेशन में मत करना. आपको एक टीचर मिला, यू गॉट अ टीचर, सपोज यू गॉट फ्यू टीचर्स, उनमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर एक्स एग्जांपल ले रहा हूं. तुम्हें वो टीचर एक्स का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है. यू लाइक दैट टीचर्स टीचिंग स्टाइल वेरी मच, बट तुम्हें लग रहा है कि वो टीचर स्पीड में थोड़ा स्लो है. हाँ, पर जो पढ़ाता है सब कुछ समझ में आता है और वो स्लो है. या फिर कोई टीचर है, पढ़ाने में उसको सब समझ में आता है, वो जो पढ़ाता है सब समझ में आता है, बट वो टीचर लेक्चर्स में जोक नहीं मारता, एंटरटेन नहीं करता, पर समझ में तो उसका पढ़ाया सब आता है. अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उसका सब समझ में आया, ये बात को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर किसको बोल रहे हैं? पेरेंट्स को, अपने आप को, अपने दोस्तों को. ये बोलते हैं कि हाँ, वो सर बहुत अच्छा सिखाता है. लेकिन जब क्लासेस का उनका मैनेजमेंट टीचर, जो मैनेजमेंट पूछता है बच्चों से कि बेटा ये टीचर के बारे में कुछ फीडबैक दो, तो बच्चा, मैंने 99% बच्चों को देखा है, टीचर के पॉजिटिव नहीं गिनाएंगे फीडबैक में, और वो ये लिखेंगे, सर ना लेक्चर में बहुत स्लो पढ़ाते हैं,
सर ना लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट बेंच वालों पे ध्यान देते हैं। Many things like that. I still remember in one of the places, मेरे को एक दिन, आई नो मेरे को बोलने में थोड़ा शर्म आ रहा है लेकिन आई विल, मेरे को लूज मोशंस का प्रॉब्लम हुआ एक बार, बहुत सालों पहले की बात है। मुझे लूज मोशंस का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मुझे पता चला मॉर्निंग 6:30 को और 7 o'clock का लेक्चर था। अब 6:30 को मैं बोलूंगा क्लासेस ओनर को कि सर हमारा लेक्चर कैंसिल करो क्योंकि मेरे को लूज मोशंस हुआ है, तो ओनर बोलेगा सर अब इतने एंड मोमेंट में बच्चों को बताना विल बी वेरी डिफिकल्ट, अब तो बच्चा घर से निकल चुका होगा। तो हम आ गए लेक्चर में पढ़ाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, 15 मिनट पढ़ाया, बोर्ड भर दिया, बच्चों को बोला कॉपी करो, और यस वो टाइम पे हम बाहर निकल गए, वॉशरूम होके आ गए। अब बच्चा फीडबैक में ये भी लिखता है, प्रोफेसर लेक्चर के बीच बीच में जाके वॉशरूम जाता था। अरे ये कोई बोलने की बात है? बेटा अगर तुम्हें टीचर से कभी भी कोई भी इश्यू है, सीधा उस टीचर से बात करो, टॉक टू दैट टीचर। तुम्हें टीचर का पढ़ाना अच्छा लग रहा था ना, यू वर एप्रिशिएटिंग द वे द टीचर वाज टीचिंग, उसका मेथड समझ में आ रहा था सब, लेकिन तुमने क्या किया, उसकी एक छोटी या दो छोटी बातों को पॉइंट किया टू द मैनेजमेंट। ये आज के तारीख में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का इश्यू है। आपने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट भी एकदम करेक्ट है, उसकी तो ड्यूटी है बेटा, तुमने उसे फीस भरी है तो उसकी ड्यूटी है तुम्हारे हर कंप्लेंट को कैटर करने की। तुम उस ओनर को टीचर के लिए कंप्लेंट करोगे, वो ओनर उस टीचर को फोन करेगा या उसको बुलाएगा, मीटिंग करेगा, सर बच्चों ने आपके बारे में ऐसा बोला ऐसा बोला। अब वो मैनेजमेंट किस टोन में टीचर को बोलेगा, यू कांट से, और वो मैनेजमेंट है और वो टीचर है, वहां पर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है। तो मे बी एम्प्लॉयर यानी कि क्लासेस मैनेजमेंट थोड़ा सा रूड हो सकता है, दे कैन बी अ लिटिल रूड, दे आर नॉट रॉन्ग, क्लासेस मैनेजमेंट इज नॉट रॉन्ग, दे आर मैनेजमेंट। तो यू कैन से वो टीचर पे रूड हो गया क्योंकि बच्चे ने कंप्लेंट किया। बेटा जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका भी अपना एक ईगो है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई टीचर सुन के ले लेगा, कोई टीचर नहीं सुन के लेगा। व्हाट विल यू डू अगर वो टीचर ने उस रूड बात को नहीं सहा और तुम्हारी क्लासेस छोड़ दी तो? ओनर क्या बोलेगा, शो विल गो ऑन, मैनेजमेंट विल बोलेगा शो विल गो ऑन, आई विल ब्रिंग अ न्यू टीचर, नया टीचर आएगा। क्या गारंटी है कि तुम्हें नए टीचर का पढ़ाया हुआ सब समझ में आएगा? पिछले टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा था, लेकिन आपने क्या किया, उसकी कोई एक या दो बात को पकड़ा और उसका मैनेजमेंट को फीडबैक लिखा। मैनेजमेंट गलत नहीं है, ये चेन रिएक्शन है। अब देखो छोटा सा बात से स्टार्ट हुआ, एक बच्चा, उसको टीचर के किसी स्पीड इश्यू या टीचर ने डांट दिया या टीचर ने कुछ बोल दिया, एक इश्यू हुआ, बच्चे ने बोला कि मैं तो फीडबैक में टीचर के बारे में उल्टा सीधा लिख दूंगा। Everywhere this happens and I strongly stand with the management of the classes, I strongly stand with them, they are not wrong, because वो जो क्लासेस का मैनेजमेंट है उनका तो ड्यूटी है अपने स्टूडेंट की कंप्लेंट को सुनना, इट इज देयर ड्यूटी एंड दे हैव टू एक्ट ऑन इट। गलती स्टूडेंट का है। अगर स्टूडेंट को लगा कि टीचर बीच बीच में वॉशरूम क्यों जा रहा है, अगर स्टूडेंट को लगा कि टीचर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को सीधा टीचर से जाके बात करनी चाहिए। टीचर अपना व्यू पॉइंट उस बच्चे को समझाएगा, लेकिन नहीं। अब
स्टूडेंट ने क्या किया, वो मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट को बोला कि ये टीचर ने ऐसा कुछ, तो इसका स्पीड स्लो है, या ये रॉन्ग है, या ये है, या वो है। मैनेजमेंट ने टीचर को चिल्लाया। या तो टीचर अपना मेथड ऑफ टीचिंग बदल देगा, या अगर वो टीचर का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होगा, शायद वो इंस्टीट्यूट छोड़ दे। अब क्या हुआ, उस बच्चे के बारे में सोचो जिसने उस टीचर को 90% राइट माना था, 10% रॉन्ग माना था। उसने 10% को हाईलाइट किया एंड ही लॉस्ट दैट टीचर। और वो टीचर का पढ़ाया सब समझ में आ रहा था। ये मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखा है दैट जनरली 11th के बाद टीचर्स बदलने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं हम ये टीचर से खुश नहीं है, हम वो टीचर से खुश नहीं है। वो खुश नहीं है, एग्री, पर उनको 10% उस टीचर में प्रॉब्लम दिख रहा है, 90% वो टीचर का टीचिंग सब समझ में आ रहा है। तो बेटा वो 10% उस टीचर से जाके बात करो। हो सकता है उस टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आए और आपको लगे कि वो टीचर राइट है। बहुत बार स्पीड का इश्यू आता है कि कोई टीचर टीचिंग में बहुत स्लो है, तो बेटा कहीं ना कहीं समझो जब वो टीचर स्लो है मतलब वो तुम्हारे बैच के वीक स्टूडेंट्स को कैटर कर रहा है। अगर वो स्पीड पकड़ेगा तो 10% बच्चों को समझेगा, 90% वीक बच्चों को नहीं समझेगा। अगर वो स्पीड में स्लो है तो वो सभी को कैटर कर रहा है। हाँ, स्पीड स्लो में क्या हुआ, स्कॉलर बच्चे को तो उसमें भी समझा, स्पीड फास्ट में भी समझा, लेकिन वीक बच्चे को स्पीड स्लो में ही समझता है। तो कोशिश करो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेट विद द टीचर डायरेक्टली, डोंट ब्रिंग द मैनेजमेंट इन बिटवीन। मैनेजमेंट को बीच में लाने की ट्राई मत करो। मैनेजमेंट 100% करेक्ट है, उन्हें तो आपकी बात सुननी ही चाहिए एंड दे हैव टू एक्ट ऑन इट। गलती स्टूडेंट की है। अगर आपको लगता है टीचर की कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो टीचर के साथ कम्युनिकेट करो। हो सकता है जो बात आपको नहीं पसंद आ रही है वो तुम्हारा टीचर बाकी के बच्चों के लिए एडजस्ट कर रहा हो। अगर आपके लिए वो चेंज करेगा तो बाकी बच्चे नाराज हो जाएंगे। और टीचर हैज टू बैलेंस द बैच। 100 बच्चे का बैच है, अगर 100 बच्चे को एक टीचर पढ़ा रहा है तो 100 में से टीचर 90 बच्चों को अगर खुश कर पाता है तो 10 को दुखी भी करता है। मैं तो उल्टा बोलूंगा, 10 को खुश कर पाता है तो 90 को दुखी करता है, लेकिन अच्छे टीचर्स 90 को खुश रखते हैं, 10 को दुखी करते हैं। और वो 90 को भी कहीं 1% उस टीचर से कंप्लेंट होती है और वो 1% को ये स्टूडेंट हाईलाइट करता है और वो उस टीचर को लूज कर देता है जो उन्हें जेडब्ल्यू प्रिपरेशन बेस्ट करवा सकता था। Don't lose on a good teacher only for his 1% non-adjustment with you. जब आप एक जेडब्ल्यू प्रिपरेशन बोल के कहीं पे भी एडमिशन लेते हो कि सर हमें जेई मेन करना है, तो टीचर का एक अजम्पशन होता है कि बच्चे को 10th स्टैंडर्ड तक सब कुछ आता है। लेकिन जब वो टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है तब टीचर को पता चलता है कि इस बच्चे को तो एलसीएम लेना भी नहीं आता। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं, सम स्टूडेंट्स दे डोंट इवन नो एलसीएम, सम स्टूडेंट्स दे डोंट इवन नो क्वाड्रेटिक। अभी टीचर ने सपोज बच्चे को बोल दिया
कि तेरे को एलसीएम नहीं आता, तेरे को क्वाड्रेटिक नहीं आता। बच्चा क्या बोलता है? मेरा इंसल्ट कर दिया, मुझे डीमोरलाइज कर दिया, मेरे को डीमोटिवेट कर दिया। बेटा वो टीचर तुम्हें रियलिटी का आईना दिखा रहा है ताकि तुम उस दिन से अपना एलसीएम, क्वाड्रेटिक्स, इंडाइसेस रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर टीचर तुमको हर बार झूठ बोलेगा, अरे यू आर सुपर, अरे यू आर फैंटास्टिक, अरे यू आर ग्रेट, तो बेटा आप अपने बेसिक्स पे कभी वर्क नहीं करोगे। आपको लगेगा कि तुम्हारे बेसिक तो स्ट्रांग है। आईना दिखाने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? अच्छा, सपोज वो टीचर तुम्हें ये बेसिक्स पढ़ा देता है, दे टीच द बेसिक्स टू यू। अब तुम्हारे क्लास में जो एवरेज और स्कॉलर बच्चा है, अब उसे ऐतराज होगा, वो बोलेगा सर बोर कर रहा है ये टीचर, एकदम बेसिक लेवल करा रहा है, इतना बोर कर रहा है। और अगर वो उन बेसिक्स को नहीं कराता है तो वीक स्टूडेंट बोलेगा सर ये सर तो एकदम हाई लेवल पढ़ाते हैं, कुछ बेसिक कराते ही नहीं है। तो बेटा टीचर तो डमरू के माफिक दोनों तरफ से बज रहा है, फायदा क्या? अगर टीचर बेसिक पढ़ाता है तो स्कॉलर को प्रॉब्लम, अगर टीचर बेसिक्स तुम पे छोड़ता है तो वीक स्टूडेंट को प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम सोचो, हर बच्चे को प्रॉब्लम होगा ही होगा। और अगर ऐसे हर बच्चा टीचर का इश्यू लेके बार बार सीधा मैनेजमेंट के पास पहुंचेगा, ये तो वही बात हो गई, आपके घर में लाइट जा रही है और बार बार आप कंपनी को फोन कर रहे हो कि मुकेश भाई अपने यहाँ का पावर प्लांट ठीक करो ना, आपका पावर ग्रिड जो है वो ठीक करो ना आसपास में। अरे क्या मुकेश अंबानी आएगा पावर ग्रिड ठीक करने को? मुकेश अंबानी क्या करेगा? अपने वहां के जो लोकल एम्प्लॉइज होंगे उनको डांटेगा, उनको चिल्लाएगा कि तुमने कुछ फॉल्ट किया है। बच्चों को पता है एमएसटी सीईटी 12 तारीख लाइट चली गई, कितनी गाली पड़ी है अदानी और ये सप्लाई को, टाटा के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, कितना बुरा भला सुनना है। खुद मैंने भी बोला है, तो उसका मतलब थोड़ी कि टाटा का अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई खराब होता है मैं रतन टाटा को फोन करूंगा, इज नॉट पॉसिबल ना गाइस। रतन टाटा को बोलोगे चलो रतन टाटा इज अ वेरी गुड पर्सन, वो डांटेगा नहीं अपने एम्प्लॉय को। मुकेश अंबानी को बोलोगे वो तो एम्प्लॉय को धो देगा। बहुत सिंपल लेवल है बेटा, अगर तुमको लगता है टीचर रॉन्ग है, कम्युनिकेट करो टीचर के साथ, सीधा अपने क्लासेस के अंबानी के पास मत पहुंच जाओ। अंबानी का तो ड्यूटी है बेटा अपनी कंपनी को संभालना, अपने कस्टमर्स को पूरा का पूरा पैसे का मोल देना। वो तो आपकी कंप्लेंट्स को 100% सुनेगा और अपने एम्प्लॉय को डांटेगा भी। पर बेटा यही इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरे साल आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली दे रहा था ना, एक दिन गड़बड़ हुआ तो आपने तो पूरा उसके करियर पे ही धब्बा लगा दिया। दैट इज नॉट करेक्ट, एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। तो सेम वे इन टीचिंग, अगर एक टीचर से आपको कुछ 10% इश्यूज हैं, टीचर के साथ डिस्कस करो, शायद वो टीचर वीक बच्चे के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, और अगर वो भी वीक बच्चे के हिसाब से एडजस्ट नहीं करता है तो लेटर ऑन उस वीक बच्चे का कंप्लेंट आएगा। यानी कहीं ना कहीं तो वो टीचर को सुनना ही पड़ेगा। इससे अच्छा उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे धक्का मत लगने दो। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे कैटेगरी वाइज होते हैं बेटा। जब आपका कोई बैच होता है, बिलीव मी, मुश्किल से 15% बच्चे स्कॉलर कैटेगरी के होते हैं, मुश्किल से 15%। 50% तो एवरेज बच्चे होते हैं एंड 35% बच्चे बहुत वीक होते हैं।
एक टीचर पूरी कोशिश करता है कि वीक बच्चे को एवरेज कैटेगरी तक ले आए, एटलीस्ट एवरेज कैटेगरी तक। उसके लिए वो कहावत सुनी होगी ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ करना पड़ता है बेटा। अगर टीचर ना करे तो बच्चा वीक था, वीक रहेगा। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख फीस भरते हो और अगर बच्चा वीक का वीक ही रहेगा तो 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए फीस क्यों भरी फिर, जब वीक ही रखना था तो। और अगर वीक को एवरेज में कन्वर्ट करना है तो टीचर पे कुछ तो भरोसा करो। टीचर पहले दिन से बच्चे को नहीं डांटेगा, वो तो कोई भी टीचर नहीं करेगा। पहला 1 महीना 2 महीना देखेगा कि बच्चा समझाने पे समझता है कि नहीं। तीसरे महीने से अपनी लैंग्वेज में थोड़ी सी हार्शनेस लाएगा। जो एवरेज बच्चा होगा उसको वो पूरी कोशिश करेगा स्कॉलर कैटेगरी में लाने की। एज यू कैन सी इन माय डायग्राम, मैंने वीक बच्चे को एवरेज तक लेके जाने का एक फ्लो दिखाया है और एवरेज बच्चे को स्कॉलर तक बनाने का। लेकिन बेटा ये ऐसे ही नहीं होता, उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। किसको? टीचर को। JEE बेटा अगर आपके क्लास में 100 बच्चों ने JEE के लिए एडमिशन लिया है ना, 11th के एंड में 30% बच्चा ही JEE एग्जाम के लिए फिक्स होता है, 60% तो CET में शिफ्ट हो जाता है और 10% कहीं ना कहीं नाटा और BSc वाला बच्चा भी होता है। अब सबको मालूम है कि अगर JEE और CET तो दोनों का लेवल अलग अलग है। अगर मैं JEE लेवल पढ़ाता हूँ, सिर्फ JEE लेवल, कोई भी टीचर, तो 30% बच्चा खुश हुआ, 60% बोला सर बाउंसर जा रहा है। अगर मैं 60% वाले बच्चे के हिसाब से CET पढ़ाता हूँ तो 30% वाला बच्चा बोलेगा सर ये तो एकदम बच्चा लेवल पढ़ा रहे, सर तो हमारा लेवल करा ही नहीं रहे। और अगर मैं 90% बच्चों के हिसाब से कराता हूँ तो नाटा वाला बच्चा बोलेगा कि सर हमें MCQ से क्या लेना देना, टेक्स्ट बुक और डीपली कराओ, टेक्स्ट बुक का हर सम कराओ। हर बच्चे को समझना पड़ेगा कि टीचर जब एक 100 बच्चे के बैच को पढ़ाता है उससे ये सारी कैटेगरीज को कैटर करना होता है। वीक, एवरेज, स्कॉलर, नाटा, JEE, CET। स्कॉलर को पढ़ाएगा तो वीक को तकलीफ, वीक को पढ़ाएगा तो स्कॉलर को तकलीफ, JEE को पढ़ाएगा तो नाटा को तकलीफ, नाटा को पढ़ाएगा तो JEE को तकलीफ। तकलीफ तो बेटा हर बच्चे को होनी ही है। तो क्यों ना हम सीधा टीचर से बात करें। यू टॉक टू टीचर, कीप द टीचर सेम थ्रू आउट 2 years। अगर उसके टीचिंग का मेथोडोलॉजी आपको समझ रहा है तो, अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी बच्चे की समझ रही है 2 साल तक उस टीचर को चेंज मत होने दो। तुम्हें लगता है सर हमने किसी टीचर को चेंज होने के लिए नहीं बोला था, हमने तो सिर्फ एक इश्यू पॉइंट किया था। पर बेटा वो एक इश्यू आपने अंबानी को पॉइंट किया ना, तो अंबानी तो चिल्लाएगा और अंबानी गलत नहीं है, वो तो जाहिर है मालिक है, वो तो चिल्लाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि बच्चे को 90% बातें अच्छी लग रही है, 99% बातें अच्छी लग रही है, 1% में तकलीफ है, क्योंकि बच्चे ने वो 99% बातें बोली ही नहीं अंबानी को, उसने तो 1% बात ही बोली। तो बेटा अगर JEE में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, यू वांट टू परफॉर्म वेरी गुड, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द टीचर and not with the management. This is first tip I am giving you for success in JEE Mains. ये JEE Main की सक्सेस का पहला टिप है। एक टीचर को 2 साल तक
अपने साथ रखो। अगर आपके टीचर्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे तो आपकी ही पढ़ाई पे असर आएगा। JEE करना है, स्टिक टू योर टीचर इफ हिज मेथड्स आर गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई होप आई एम क्लियर। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही बोलना था। थैंक यू।